धनबाद और लातेहार के दौर पर सीएम हेमंत सोरेन निजी शादी समारोह में करेंगे शिरकत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद और लातेहार जिलों के दौर पर हैं। धनबाद में वे डुंटी विधायक मोथरा महतो के बेटे के शादी में शामिल होने के बाद लातेहार में बैद्यनाथ राम के बेटे की शादी में शामिल होंगे। रांची झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद और लातेहार जिलों के दौर कर रहे हैं। अपने दौरों के क्रम में सबसे पहले धनबाद पहुंचे, जहां वे डुंटी विधायक मोथरा महतो के तीसरे बेटे के दिवाकर महतो के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। पार्टी में वर बंधु और आशीर्वाद देने के बाद वे लातेहार के लिए रवाना हो गए। झारखंड के सियासी तूफान के आहट सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे के चर्चा दिल्ली दरबार पहुंचे बाबूलाल बैद्यनाथ राम के बेटे के शादी में शामिल होंगे। धनबाद से लातेहार पहुंचने के बाद वे बैद्यनाथ राम के बड़े बेटे के प्रभात कुमार की शादी में शामिल होंगे। यहां बर बंधु को नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देने के बाद 2:05 पर रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। 2:35 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद झारखंड मंत्रालय पहुंचेंगे। दिन के 3 बजे सीएम हेमंत सोरेन के कैबिनेट के बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट की बैठक में 6:20 पर अपने आवास के लिए रवाना हो जाएंगे। झारखंड सरकार ने मनरेगा मजदूरी में मारी डंडी, अब इतना ही मिलेगा मानदेय। मेदिनीनगर पलामू मृत्यु जैन पाठक। आसमान छूती महंगाई के बीच झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों के लिए बुरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 225 रुपये की दर से दैनिक मजदूरी का भुगतान होगा। यह मनरेगा मजदूरों के साथ क्रूर मजाक है। 225 रुपये प्रति मानव दिवस की दर के भुगतान का आदेश झारखंड सरकार ग्रामीण विकास का विभाग रांची के उप सचिव रंजीत रंजन प्रसाद ने पलामू समेत राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को मनरेगा के कार्यरत अकुशल मजदूरों को दिनांक 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से देय मजदूरी के बाबत पत्र जारी किया है। इसमें लिखा गया है कि मनरेगा अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापन N 367 दिनांक 9 मार्च 2021 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर पर 225 रुपये प्रति मानव दिवस निर्धारित है। विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर ₹210 प्रति मानव दिवस है। अंतर की राशि 15 रुपये 225 - 210 का वहन राजकोष के किया जाएगा। झारखंड सरकार अगर कट न मारती तो मजदूरी बढ़कर 238 रुपये हो जाती। राजद्रोह कानून एसी का बड़ा फैसला 124(a) के तहत दर्ज नए हो न केस कानून पर दोबारा विचार करे केंद्र। राजद्रोह कानून को खत्म करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का सुप्रीम कोर्ट ने झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी के राजद्रोह कानून पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। वही केंद्र सरकार की ओर से पेश सोली कि राजद्रोह कानून जिसे संवैधानिक पीठ सही ठकरा चुकी है, उसी पर रोक लगाना सही कदम नहीं होगा। शीर्ष अदालत ने अपने फैसलों को कहा है कि केंद्र सरकार को राजद्रोह कानून पर दोबारा से विचार करे। जरूरत है तो अदालत इसके लिए सरकार को जुलाई तक समय दिया है। साथ ही सरकार के वकील मेहता ने कोर्ट ने कहा कि जांच तक राजद्रोह के लंबित मामलों में सवाल है तो प्रत्येक केस कितना गंभीर है इसका आकलन सभी अभी नहीं हो सकता है कि इनमें से आतंकी अथवा मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल हो। यह सभी मामला अदालत में है और हमें न्यायालयों पर भरोसा करने की जरूरत। अब आगे ही 124(a) के तहत जो FIR होगी उसकी जांच पहले SP स्तर के अधिकारी करेंगे। जहां तक लंबी केस का संबंध है वहां अदालत बेल प्रक्रिया में तेजी लाने का संबंध का निर्देश जारी कर सकती है। JSSC झारखंड नगर पालिका सेवा में 921 पदों पर निकली भर्ती, 30 मई से करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को झारखंड नगर पालिका सेवा स्वर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 JMSCCE 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है। झारखंड में 921 अधिकारियों का नियुक्ति होगी।
इसके लिए 30 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अभ्यर्थी 29 जून के मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकेंगे। 2 जुलाई के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा होगा, जबकि फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 5 जुलाई तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 6 से 10 जुलाई तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध जानकारी का संशोधित कर सकेंगे। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 50 रुपये और अन्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपये का शुल्क लगेगा। झारखंड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया होना आवश्यक होगा। सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2021 से निर्धारित की गई है। अनारक्षित वर्ग के लिए 35, पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 37, अनुसूचित जाति के लिए महिला पुरुष के लिए 40 और अन्य कोटि महिलाओं के लिए 38 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। भाजपा विधायक ने पलामू डीडीसी के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप। जाने क्या है पूरा मामला। विधायक का मत की योजनाओं का काम पूरा होने के बाद भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। इसे लेकर पलामू जिले के पांकी से विधायक के कुशवाहा शशि भूषण ने उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाजपा विधायक होने के कारण जानबूझकर परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उप विकास आयुक्त के खिलाफ राज्य सरकार ने लिखने की बात कही है। जिला प्रशासन कर रहे हैं भेदभाव। पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशि भूषण ने स्पष्ट तौर से कहा कि भाजपा का विधायक होने के कारण पलामू जिला प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है। विधायक निधि का कार्य पूरा होने के बावजूद राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। विधायक मंगलवार को पलामू जिला समाहरणालय के सी ब्लॉक में संवाददाताओं के बात कर रहे थे। लाभुकों द्वारा आत्महत्या करने के चेतावनी के बाद आहत हुए विधायक। खनन पट्टा आवंटन मामला, सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी मुश्किल, जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने दिया 10 दिन का वक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुश्किल करके एक बार फिर से बढ़ गई है। खनन पट्टा क्षेत्रीय चुनाव आयोग ने उन्हें 10 दिन का समय दिया है। पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम खनन पट्टा आवंटन के मामले में अपना जवाब देने के लिए चुनाव आयोग के 4 सप्ताह का समय मांगा था। चुनाव आयोग के मुख्यमंत्री पद के दुरुपयोग के मामले में मिली नोटिस का जवाब देने के समय सीमा के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आयोग को पत्र लिखकर जवाब के लिए 4 सप्ताह का और समय मांग लिया। मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता गिरिडीह के पार्टी विधायक सुदीव्य कुमार ने आज यहां संवाददाताओं सम्मेलन करके यह जानकारी दी। उन्होंने एक सवाल का जवाब में यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ने इसे मुर्दे पर सोचता न्यायालयों में पूर्व मुख्य संवाददाता सम्मेलन का यह जानकारी दी। उन्होंने एक सवाल का जवाब में यही भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री के मुर्दे पर सोचता न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश BN खरे का कानूनी सलाह भी ली है, जिनमें उन्होंने स्पष्ट के तौर पर कहा कि इन खादान के लीज अपने नाम पर आवंटित कराने का इस मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती है। यही चुनाव आयोग जैक की अहम बैठक आज 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर जाएगा बड़ा फैसला। मूल्यांकन को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हालांकि अब की बार पंचायत चुनाव को लेकर मूल्यांकन का कार्य प्रभावित होने की उम्मीद है। बता दें कि 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव की तारीख तय है। यही नहीं, 27, 22 और 31 मई को मतगणना का कार्य भी किया जाएगा। पंचायत चुनाव को काफ़ी मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों को लगाए जाने को लेकर जहां बैठक का दौर तेज हो गया है, वही दूरी और झारखंड +2 शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। 12 मई से काफी मूल्यांकन का कार्य भी शुरू हो जाएगा। पंचायत चुनाव के साथ साथ मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने से कम प्रभावित हो सकता है। इन्हीं सब कारणों के सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारी का जैक बोर्ड के पदाधिकारियों का बैठक आज होगी। बैठक में तय किया जाएगा कि पंचायत चुनाव का काफी मूल्यांकन के कार्य में कैसे झारखंड पंचायत चुनाव। गढ़वा में पंचायत चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान, उपायुक्त ने कहा लालच या बहकावे में न आए लोग। झारखंड त्रिस्तरीय
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 का अंतर्गत प्रथम चरण में गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल के सभी 5 प्रखंडों में 24 मई को मतदान निर्धारित है। उसी के नियम स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य में रंका प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मौके पर ग्रामीण जनता को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आप सभी स्वयं जागरूकता हो, अपने गांव की सरकार बनाने के लिए किसी लालच या बहकावे में न आए, पूरी ईमानदारी के साथ वैसे प्रत्याशी का चुनाव करें जो आपकी बात को उचित तरीके से आगे रख सके, साथ ही आपके विकास के लिए सोच सके। आईएएस पूजा सिंघल आज फिर से ईडी ऑफिस पहुंची। पूजा सिंघल सरकार मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के खान सचिव पूजा सिंघल ने आज यानी बुधवार को भी ईडी कार्यालय पहुंच चुकी। बता दें कि ईडी ने उन्हें रांची छोड़कर बाहर नहीं जाने को कहा है। इधर झारखंड सरकार भी पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामू विधायक सुखदेव कुमार सोनू ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईडी ने पूजा को समन जारी किया है, लिहाजा झारखंड सरकार के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जल्दी इस पर निर्णय होगा। बता दें कि चले कि ईडी ने मंगलवार के सुबह 11:15 बजे से रात 8 बजे तक पूजा से पूछताछ की थी, जबकि पूजा के पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह ने ईडी की टीम पिछले 3 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी की गतिविधियों पर नजर रहेगी। आईएएस पूजा सिंघल प्रकरण में झारखंड हाई कोर्ट में आईए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी अरुण कुमार दुबे की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत में याचिका दाखिल की है। सरयू राय को जद अभियुक्त सरकारी फाइल उड़ाने पर पुलिस करेगी पूछताछ। राजधानी रांची के डोरंडा थाने के थानेदार रमेश कुमार के आवेदन पर जमशेदपुर के विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। थाना प्रभारी ने 4 दिन पहले कोर्ट में आवेदन दिया था कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने सरयू राय को नामजद अभियुक्त बनाया, फिर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। थानेदार रमेश कुमार का कहना है कि थाने में जो आवेदन दिया गया था उसमें सरयू राय का नाम नहीं था। अब सरयू राय से इस मामले में पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा दर्ज प्राथमिक में जिस डिपार्टमेंट के पेपर गायब करने का आरोप लगाया गया है उस डिपार्टमेंट के हेड का बयान लिया जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने वाले के नाम पुलिस के जांच में सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में 2 मई के भाविद की धारा 409, 379, 411, 120, 420 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 59 के तहत प्राथमिक दर्ज की।